फ्लिप फ्लॉप्स की बात करेंगे आज। फ्लिप फ्लॉप्स ये सीक्वेंशियल लॉजिक में आता है। फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि एक ऐसा सर्किट जहां पर फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा आप एक बिट या एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो एक मेमोरी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लिप फ्लॉप। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसे यूज होता है। फ्लिप फ्लॉप से आपके रजिस्टर्स बनते हैं। रजिस्टर जो है मेमोरी के काम में आते हैं। और भी इसके यूज है, जैसे अलार्म है और काउंटर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं फ्लिप फ्लॉप से। लेकिन चूंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए इसका जानना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है, किस वैरायटी के फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल हैं। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विद सीक्वेंशियल सर्किट्स द आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉर्मल सर्किट होता तो ए या फिर नॉर्मल गेट होता तो यहाँ पर ए और बी हम दे देते हैं, एक्स पे रिजल्ट ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट एज ए इनपुट हम भेज रहे हैं, या फिर इनपुट वो जा सकता है। इसे ही हम सीक्वेंशियल लॉजिक कहते हैं। क्योंकि जो फाइनल आउटपुट है, देखिए जो फाइनल आउटपुट दिख रहा है आपको, ये इस आउटपुट प्लस ए जो इनपुट है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी ये अपने ऊपर ही और जो नया इनपुट है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो करें तो वो आपको सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की तरफ ले जाएगा। इससे पहले कि हम फ्लिप फ्लॉप की तरफ आगे बढ़ें, हम ये जानते हैं कि नैंड और नॉर गेट्स या ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इन गेट्स को यूज़ करके, इन गेट्स को एम्प्लॉय करके हम कोई भी सर्किट आराम से बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट है इसीलिए ये। तो हम अपना फ्लिप फ्लॉप, चाहे वो SR हो, RS हो या JK हो, T हो, D हो, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते हैं वो सारे के सारे या तो हम वो नैंड से बनाएंगे या फिर नॉर से बनाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये बिल्कुल आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रूथ टेबल ही हम उपयोग करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, आगे जैसे आपको बताऊंगा तो डायरेक्ट ये वैल्यू बोलूंगा 1 और 1। तो आपको समझ जाना है कि अगर हम नॉर गेट का उपयोग कर रहे हैं तो 1 और 1 0 होगा, ठीक। और अगर हम ये नैंड या नॉर जो भी गेट यूज कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज ये आपको मेमोराइज करनी है कि आउटपुट क्या देंगी। मैं डायरेक्ट उसे पढ़ूंगा। तो आप थोड़ा सा इसको समय दीजिए इस स्लाइड को, और यहाँ पर देखिए क्या वैल्यूज आती हैं, क्योंकि यही कॉम्बिनेटोरियल जो आपके एलिमेंट्स हैं वही आपका फाइनल फ्लिप फ्लॉप्स बनाएंगे। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप, इनका डिफरेंस मैंने आगे काफ़ी डिटेल में बताया है, लेकिन इनिशियल के लिए, शुरुआत करने के लिए इनका डिफरेंस ये होता है कि लैचेस जो होते हैं ये लेवल ट्रिगर्ड काम करता है ये, और जो फ्लिप फ्लॉप्स है ये एज ट्रिगर्ड काम करता है। लैचेस जो होते हैं उसमें SR लैच है, क्लॉक्ड SR लैच है और D लैच है। क्लॉक तो दोनों में होती है, लेकिन ये बगैर क्लॉक के भी लैच बनता है, क्लॉक से भी लैच बनता है। जबकि फ्लिप फ्लॉप में आपकी क्लॉक होती ही होती है, और वो किस ट्रिगरिंग पे बनेगी, किस क्लॉक पे काम करेंगे, फॉलिंग या राइजिंग, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल समझने के लिए कि जानने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, आपके पास मास्टर स्लेव है, एज ट्रिगर्ड है, JK है, और बहुत सारे मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं, वो हम आगे आगे एक एक करके देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये सर्किट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। दिस इज इनपुट, दिस इज सर्किट, दिस इज आउटपुट। अगर आप ये आउटपुट लेके वापस इनपुट में दे रहे हैं तो आपको इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। बस ये जो मेमोरी एलिमेंट है यही आपका फ्लिप फ्लॉप है, बस इतना समझ लीजिए, यही आपका मेमोरी एलिमेंट है। और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शब्द आपके क्लॉक पल्स या टाइमिंग से संबंधित है। तो विथ सिंक्रोनस सर्किट्स अ क्लॉक पल्स इज यूज्ड टू रेगुलेट द फीडबैक। अगर ये सर्किट सिंक्रोनस सर्किट है, इट इज अ सिंक्रोनस सर्किट, तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपको क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लॉक पल्स देखिए कुछ इस तरीके से होती है, ये क्लॉक पल्स है। इनपुट सिग्नल ओनली इनेबल्ड व्हेन द क्लॉक पल्स इज हाई। अगर ये क्लॉक पल्स हाई है तभी आपका ये एक गेट की तरह काम करेगा, एक द्वार की तरह काम करेगा कि यहाँ पर चीजें पास होंगी। और क्लॉक अगर पल्स अगर बंद है तो ये फीडबैक मैकेनिज्म उस समय काम नहीं करेगा। ये सारा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस है। एसिंक्रोनस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक, जबकि ये सिंक्रोनस में आपके क्लॉक पल्स पे सारी चीज डिपेंड करेगी। अब लैचेस पे आते हैं। आपके पास SR लैच। अगर SR लैच की बात करते हैं तो यहां से आप शुरुआत कर लीजिए
चाहे लैच बोलिए चाहे फ्लिप फ्लॉप बोलिए, लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्या डिफरेंस है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंगित किया था कि एक लेवल ट्रिगर्ड होता है, एज ट्रिगर्ड होता है। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हम फ्लिप फ्लॉप शुरू कर चुके हैं और हम फ्लिप फ्लॉप ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब लैच क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसलिए लैच के बारे में बात करते हैं। ऐसा लैच माने ये जो आर और एस आप देख रहे हैं, इसमें आर जो है रिसेट है, एस सेट है, क्यू जो एक रिजल्ट आता है वही हम ढूंढ रहे हैं, वही हम देख रहे हैं, यही है असली हमारा क्यू। और क्यू बार जो है इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इससे हम वैल्यू लेते नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ये रहता है, क्योंकि कोई ना कोई तो आउटपुट आएगा यहाँ पर। आर और एस इसको बनाते हैं इस तरीके से, आर यहाँ, एस यहाँ, क्यू बार यहाँ पर डब्बा बनाते हैं और इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका सिंबल है, ये इसका सर्किट है। सर्किट हमने लिया है आपका एक नॉर गेट को उपयोग करके। बस इसमें जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर यहाँ से गया, एस यहाँ से गया, ठीक। यहाँ पर आप कोई वैल्यू देंगे 0 0 1 0, जो चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 2 टू द पावर 2 इज 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे 0 0 0 1 1 1 1 0। लेकिन जब हम यहाँ पर एक वैल्यू देंगे तो यहाँ पर क्यू को कुछ मानेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्यू यानी कि कुछ एक समय में क्यू, फिर जब अगली समय में क्यू आएगा जो हम निकालना चाहते हैं तो हम इसको क्यू एन कहेंगे, जो अगली बार आएगा उसको हम क्यू एन प्लस 1 कहेंगे, यानी कि किसी टी टाइम पे क्यू होगा और किसी टी प्लस 1 टाइम पे क्यू होगा। तो हम यहाँ पर 1 या 0 कुछ भी मानेंगे, ये वैल्यूज को मानेंगे और यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम आर पे लेके चलते हैं कि हमारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 है, आर पे 0 है, और यहाँ पर क्यू पे हम मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर भी 0 है। तो आर जो है 0, यहाँ हमने 0 माना, ये 0 जाएगा यहाँ पर, और एस पे आप यहाँ पर मत मान लीजिए, एस पे मान लीजिए। तो 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 विल बी, क्योंकि ये नॉर गेट है तो 1 और 0 विल बी 0 यहाँ जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पर 0 या 1 जो भी माना था उस हिसाब से एक रिजल्ट आएगा, तो जो ये रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इसमें 0 0 डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे ये 0 0 डाला आपने, तो जो भी क्यू होगा उस समय 0 0 यहाँ डालिए, जो भी क्यू होगा, जैसे 0 क्यू 0 भी हो सकता है कि 1 भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर 0 मानेंगे तो और आर और एस 0 0 होंगे, तो आपको जब ये कॉम्बिनेशन, जब ये रिजल्ट देगा तो क्यू आपको 0 ही मिल जाएगा, यानी कि देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 1 दे देंगे तो आप देखेंगे कि क्यू और क्यू बार दोनों 0 हो जाएंगे, और क्यू और क्यू बार तो दोनों 0 नहीं हो सकते ना, क्योंकि क्यू जो है और ये क्यू बार इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये 1 0 0 1 ही होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं रेस कंडीशन, जो आखिरी की दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। ये फॉरबिडन कंडीशन होती है, ये हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आए। अब इन्हीं को दूर करेंगे डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप से। तो आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, आपको ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है, यहाँ कोई भी एज्यूम कर लेनी है, क्योंकि एज्यूम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप यहाँ पर जाके चेंज होंगी दोबारा। तो आपको ये क्यू और क्यू बार निकाल लेना है, इस वैल्यू और इस वैल्यू को देते हुए ये दोनों यहाँ रखेंगे, यहाँ कुछ मानेंगे और फिर फाइनल वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पर आ जाएगी। और आप देखेंगे कि जैसा लैच है उसमें यहाँ पर ये पुरानी वैल्यू रहती है, मतलब वैल्यू 0 0 दे दे चेंज नहीं होगी, 1 1 देंगे यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी, 1 1 देंगे तो फॉरवर्डन हो जाएगी, सॉरी। अब देखिए वो जो मैंने आपको ये बताया था कि एसआर लैच ऑपरेशन इस तरीके से होता है कि हमको जो प्रीवियस वैल्यू क्यू है उसको 1 या 0 मानना पड़ता है। ये 1 हम माना, ये 0 0 है, जैसे जैसे 0 0 मानेंगे 1 और ये 1 और 0 आएगा आपका। अगर ये 1 मानेंगे तो नाउ अज्यूम आर गोस फर्स्ट टू 1 एंड देन 0। अगर हम 0 ये मानेंगे 1 आएंगे तो कुछ ये वैल्यू आएगी, ये 1 और 0 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आपकी 0 और 1 वैल्यू हो जाएगी। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म से अगर हम यहाँ वैल्यू दें और नैंड गेट को लगाते हुए ये वैल्यू जो आ रही है, ये ही आपका बेसिक ये कॉम्बिनेशन, ये फंक्शन टेबल है, यही आपका फाइनली इसे ही हम ट्रूथ टेबल में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि जब दोनों 0 1 डालते हैं, जब हम दोनों 1 डालेंगे तो यहाँ पर दोनों 0 आ जाएंगे, और दोनों जो 0 आएंगे ये फॉरबिडन स्टेट है, ये स्टेट जो है ये आ ही नहीं सकती, ये एक रेसिंग कंडीशन है, ठीक। ये है प्रॉब्लम यहाँ पे। तो लैचेस देखिए, अगर आप नैंड गेट से लगाते हैं, नैंड गेट्स में थोड़ा चेंज हो जाता है, जहाँ 0 0 में वहाँ पर नो चेंज था, यानी क्यू एन था, जो टी टाइम पे जो वैल्यू है वो थी, यहाँ पर वो फॉरबिडन हो गई, या फिर
अनडिफाइंड हो गई, जबकि यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर प्रीवियस स्टेट हो गया, प्रीवियस वैल्यू जो भी यहाँ पे क्यू की वैल्यू होगी जब हमने आर और एस को इनपुट किया वही रिमेन करेगी यहाँ पर, अगर हम ये वाला नैंड सर्किट लेते हैं। अब क्लॉक्ड एसआर क्या है? क्लॉक्ड एसआर ये है कि ये तो आपका एसआर, ये आरएस या एसआर लैच है। अब क्या है कि कभी कभी हमको इसको डिसेबल भी करना पड़ता है इनपुट को। उसके लिए क्या करेंगे? डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कंट्रोल या क्लॉक लगाएंगे। ये क्लॉक है, क्लॉक अगर 0 देंगे तो क्योंकि ये 0 मिल गया, एंड में आप जानते हैं जब भी 0 आएगा आउटपुट में 0 ही निकलेगा, कोई भी 0 जाएगा तो आउटपुट में 0 ही निकलेगा। तो इसीलिए अगर हम 0 डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 डालेंगे तब आपका ये आर और एस ये आगे बढ़ेगा, ठीक, तब ये काम होगा। और इसका ऑपरेशन तो खैर अभी मैंने आपको बता दिया एसआर का। ये क्लॉक्ड होता है। क्लॉक्ड का मतलब ये आपके पास जब जो C0 है यानी क्लॉक 0 है तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगा और प्रीवियस वैल्यू होल्ड करेगी और वही वैल्यू उसमें स्टोर रहेगी मेमोरी में फ्लिप फ्लॉप की। और अगर आप बाकी अगर C को 1 कर दें तो वो काम हो जाएगा जो आप चाहते थे, बिल्कुल सेम। देखिए ये जो पोर्शन है इस लाइन को, ये वाली पहली लाइन को अगर हम हटा दें तो ये जो बाकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम ऐसी है जो हम एसआर में देख रहे हैं। ये क्लॉक का ये काम होता है। अब क्लॉक डी लैच अगर हम देखना चाहें तो सिंपलेस्ट क्लॉक डी लैच ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इज डी लैच, यानी कि डी में अगर हम यहाँ 1 पास करें तो यहाँ क्या जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ 1 पास करें तो यहाँ पर क्या आएगा 0, और अगर हम यहाँ 0 पास करें तो या तो 0 चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यानी कभी भी 0-0 या 1-1 वाला कॉम्बिनेशन नहीं जाएगा इसमें कभी भी। हमेशा आर और एस में वही वैल्यू मिलेगी जो अपोजिट होगी, 1-0 या 0-1। तो 1-1 वाली चीज़ तो हट गई यहाँ पर जो फॉरबिडन वैल्यू रिजल्ट देती थी, और साथ में आपका वो वैल्यू भी हट गई जिसमें नो चेंज आता था। तो डी से ये फायदा है कि आपका जो फॉरबिडन स्टेट है वो यहाँ से हट जाता है। अब डी लैच का देखिए सर्किट लीजिए, यहाँ पर केवल 0-1 और 1, ये डी में केवल 0 डालेंगे और क्लॉक अगर 1 होगी 0 होगी तब तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर 1 होगी तो 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा। बस ये सर्किट आपका बन जाएगा डी लैच से। अब ट्रांसपेरेंसी इसमें क्या है कि ये सारी जो डिवाइसेस हमने देखे अभी तक वो सारे ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जब C1 है तो आउटपुट जो है फॉलो करेगा इनपुट को, और थोड़ा सा लैग होगा। यहाँ पर देखिए देयर इज अ लैग, क्लॉक पल्स और यह जो डी आ रहा है इसमें लैग है ना। तो जब गेट ओपन होगा, व्हेन द क्लॉक गेट ओपन्स चेंजेस इन इनपुट टेक अफेक्ट एट आउटपुट, वो क्योंकि लैग है इससे थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, जो जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ये जो लेवल है देखिए, जो आपका क्लॉक का ये लेवल है ना, इसीलिए इस पे ये काम कर रहा है, जैसे हम लेवल ट्रिगर कहते हैं। इस पूरे पे काम कर रहा है, इस पूरे लेवल पे काम कर रहा है, इसे हम लेवल ट्रिगर कहते हैं। तो लैचेस की अगर समरी ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए बताया ये आपका लेवल ट्रिगर, क्योंकि आगे एज ट्रिगर समझाऊंगा। तो लैचेस पे समरी क्या है, 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट्स फॉर्म एसआर, और एसआर बन जाता है एस। जो क्लॉक्ड एसआर है उसमें आपके पास सेटिंग होती है, कंट्रोल के लिए आप इसमें क्लॉक लगा देते हैं। डी में क्या होता है कि द आउटपुट इज हेल्ड व्हेन क्लॉक इनपुट इज 0, जब 0 रहेगा, लेकिन क्लॉक अगर 0 रहेगी तो डी लैच में ये आता है, लेकिन अगर आप 1 देंगे तो 0 आएगा, 0 देंगे तो 1 आएगा। ट्रांसपेरेंट है, ये इसकी वैल्यू होती है डी लैच की। अब फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्लॉक, जैसे मैंने कहा, क्लॉक लैचेस लेवल ट्रिगर्ड होती है। जब इसका मतलब ये है कि जब क्लॉक हाई होगा तो इनपुट एंड दस आउटपुट कैन चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेवल ट्रिगर्ड में अगर क्लॉक हाई है तो लैचेस में आउटपुट और इनपुट दोनों चेंज हो सकते हैं, ये डिजायरेबल ही नहीं है। तो अब डिफरेंस देखिए, अब क्यों फ्लिप फ्लॉप की बात क्यों हुई। फ्लिप फ्लॉप होता है एज ट्रिगर्ड, यानी कि जो लीडिंग एज है या फॉलिंग एज है, राइजिंग एज या फॉलिंग एज, उसी में क्लॉक पल्स जाती है, तो इसमें ये जो अनडिजायरेबल कंडीशन है ये आती ही नहीं, यानी रिस्पॉन्ड टू द इनपुट ओनली एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो डी टाइप लैच, आप इसकी टाइमिंग रिव्यू देखिएगा, ये यहाँ पर डी है, और चूंकि ये देखिए क्लॉक पल्स यहाँ पर आपका डी और यहाँ पर आपका क्यू, तो क्यू जो है जब भी आप देखिए कि ये इस हिसाब से किस पॉइंट पे 1 आ रहा है, किस पॉइंट पे 0 आ रहा है। ये टाइमिंग डायग्राम है इसके। द हाई पार्ट रिप्रेजेंट एक्टिव 1 एंड द लो पार्ट रिजल्ट दिस स्लीप लो पार्ट एक्टिव 0। तो क्यू आपका वही वैल्यू आएगी जो डी के हिसाब से चलेगी, थोड़ी सी लैगिंग आएगी बस इसमें। और पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो देखिए जो ये आपको दिख रही है ब्राउन सी लाइन, यही इस पे काम होगा। देखिए इस पे ये रिजल्ट आ रहा है,
इस पे ये रिजल्ट कोई जीरो रिजल्ट आ रहा है, इस पे ये 1 रिजल्ट आ रहा है। तो ये केवल एजेस जो है, जो एज ट्रिगर्ड है उसी पे रिजल्ट आएगा। मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। मास्टर स्लेव में क्या है, ऑन द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक द मास्टर कैप्चर्स द डी इनपुट एंड द स्लेव आउटपुट। यहाँ पर 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 जाएगा। तो कभी भी दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, तो इससे जो डिले वाला टाइम है वो हट जाएगा और प्रॉपर ये एक फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेंगे हर एक बार में एक। ये मास्टर स्लेव देखिए, ये मास्टर है, ये स्लेव है। यहाँ पर आपने डी लगा रखा है और यहाँ पर क्लॉक लगा रखी है। तो नो मैटर हाउ लॉन्ग द क्लॉक पल्स, क्योंकि क्लॉक पल्स का समय नियंत्रित नहीं है। तो अगर इसका जो भी समय इसका क्लॉक पल्स का हो, दोनों ही सर्किट जो है वो कभी भी एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते। देयर आर रिड्यूसिंग द अनडिजायरेबल, जो अनडिजायरेबल चीज़ है वो हट जाती है और ये प्रॉपर एक नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करते हैं। अब डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप देखिए मैंने कैसे बनवाया है इसको। 2 NAND है, क्लॉक यहाँ दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन है, ये आपका SR है, ये SR है, ये SR है। यहाँ से आप डी पास कर रहे हैं किसमें, इसमें, ठीक है। यहाँ डी पास कर रहे हैं, यहाँ पर ये पास कर रहे हैं। डी जो इसका आउटपुट हो रहा है वो यहाँ पास करते हैं एक। ये पूरा कॉम्बिनेशन अच्छे से देख लीजिए, ये आपका Q0 देगा। ये बहुत इकोनॉमिकल फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इससे कम आपके फ्लिप फ्लॉप नहीं यूज हो सकते, इसलिए ये डी टाइप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप की बात कर लेते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप में केवल एक चीज है, ये जो है सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। जे और के हैज 2 डेटा इनपुट्स, जे और के डेटा इनपुट्स है। इसमें अनडिफाइंड स्टेट नहीं होती, यानी जो आपको याद होगा कि 1 पे क्या हो जा रहा था, फॉरबिडन आ जा रहा था ना, अब नहीं आएगा इसमें, क्योंकि व्हेन जे एंड के आर बोथ इक्वल टू 1, देखिए दोनों इक्वल है और यहाँ पर क्लॉक पल्स ट्रिगर कर रही है कि कुछ काम होना है, तो बस ये क्या करेगा, इसको टॉगल कर देगा आउटपुट को। जो QN था, ये देखिए QN था, उसको QN का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। टॉगल मतलब 0 को 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। अगर 1 था प्रीवियस कंडीशन Q की, तो इसे 0 कर देगा, 0 था तो इसको 1 कर देगा। तो मोस्ट जेके फ्लिप फ्लॉप बेस्ड ऑन द एज ट्रिगर प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए सर्किट है, यहाँ पर 2 NAND गेट लगे। इसका जो आउटपुट है वो ये इनपुट में जा रहा है, इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में जा रहा है, बाकी क्लॉक ये दोनों इनपुट में जा रहा है। तो एसेंशियली ए और बी में 3 वैल्यूज जा रही हैं जो जे और के की तरफ से है, और सी और डी जो आपका नॉर्मल लैच है। तो इसको अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे, आप जो वैल्यूज NAND बैंड वाली वो आप इसमें डाल के देखिए, और जो भी आपको मैंने NAND गेट और NOR गेट का सबसे पहले दूसरी साइड में दिखाया था, 1 और 1 डालेंगे तो ये, अगर इसको 0 मानेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 मानेंगे तो 0 हो जाएगा। बस यही आपका टॉगल कंडीशन है। बाकी बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम SR लैच में हमने बात की थी। ये टाइमिंग डायग्राम देखिए, जब जे और के 1 हो, यहाँ पर ये क्लॉक के हिसाब से, जे और के 0 हो, ये क्लॉक के हिसाब से देखिए हाई हो रहा है। यहाँ पर जे और के हिसाब से लो, और जे और के हिसाब से ये सेट या रीसेट होगा, ये देखिए इस क्लॉक के हिसाब से। तो क्लॉक पल्स क्या होता है कि क्योंकि टाइम लेती है, लेकिन क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में हम मानते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में होता है ताकि टॉगल हो सके, तो ये जो आइडियल एक्चुअल आइडियल पल्स है वो इस तरीके की ना होगी, इस तरीके की होती है। तो फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप इट इज अज्यूम्ड दैट द क्लॉक इज क्विक इनफ फॉर द सर्किट टू चेंज यूनिवर्स, वरना सर्किट क्या चेंज होता रहेगा बार बार। सर्किट के लिए एक बार चेंज करने के लिए आप ये आइडियल पल्स मानते हैं। ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं। देखिए जे और के आपने यहाँ दिया, जे के का कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा सर्किट देखिए, और यहाँ पर आप ये जो फाइनल आउटपुट है आप डी को दे रहे हो, क्लॉक इस तरीके से रहे। तो ये सर्किट याद कर लीजिए, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बनाया गया। तो समरी ये है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक से कंट्रोल होते हैं, ये एज ट्रिगर पे काम करते हैं ताकि रेस कंडीशंस हट जाए, और सारे जो आपके मॉडर्न आईसीज है थोड़ा सा प्रोपोगेशन डिले होता है, तो रेसेस फिर भी अभी हो सकती है, मास्टर से उसको हटा देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।